Hello students, welcome to the new topic. Today's topic is BH3, boron trihydride. It is also called as borine or boron hydride. Now let's see the structure of borane. Now the central atom is B and 3 hydrogen atoms they surround boron. Now you can see this boron is electron deficient in nature. इसके पास electrons की कमी है. Why it is electron deficient? We know one bond is made up of 2 electrons, 3 twos are 6. Only 6 electrons are surrounding boron atom. That means it has completed its sectet, but it has not completed its octet. इसका जो octet है that is incomplete. इसका मतलब इसके चारों तरफ 8 electrons नहीं हैं. So in the vapor state it exists as a dimer. डाइमर कब एग्जिस्ट करता है बच्चों? वेपर स्टेट में. तो डाइमर किस तरह बनाता है? यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर. 2 BH3 यूनिट्स, BH3, 2 BH3 units, they come closer and you can see the hybridization of B is sp3. So 1 2 3 तो हो गए, लेकिन फोर्थ जो p ऑर्बिटल है that is vacant. इस बोरॉन का भी 1 2 3 ऑर्बिटल सेटिस्फाइड, वैलेंस से सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से, लेकिन फोर्थ ऑर्बिटल खाली है. सो इस बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है दैट कंबाइंस, दैट ओवरलैप्स विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन. क्या होता है? बोरॉन का जो खाली p ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है. एंड हियर यू कैन सी सिंस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इसलिए यहां हम सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे. इट इज शोन बाय ए डॉटेड लाइन. और इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड. तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है डाइबोरेन में? नाउ यू कैन सी हियर दिस इज डाइबोरेन. इनमें जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये तो एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन ये जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है that will be above the plane. ये जो है above the plane होगा और below the plane होगा. So let's see how BH3 helps in the reduction of groups, functional groups. So we know first point, BH3 is an electron deficient species. ये कैसा है बच्चों? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं. सेकेंड पॉइंट है इट एक्ट्स एज ए लिविस एसिड. ये किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट्स एज लिविस एसिड्स. लिविस एसिड्स क्या होते हैं? लिविस एसिड्स आर दोस कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे. सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड लिविस एसिड्स. नाउ क्या होता है? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिस तरह प्यासा पानी पीने के लिए वाटर के सोर्स के पास जाएगा, ठीक उसी तरह ये जो BH3 है, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट अटैक्स. किसको अटैक करेगा? इट अटैक्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट इज either डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और द कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनको अटैक करेगा बिकॉज इट इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स सी हाउ. सपोज we have a carbonyl compound. ये aldehyde भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. Now in carbonyl compound pi electrons are there and we know 2 lone pairs are there. इसके पास आया ये BF3. BF3 is an electron deficient species. इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए. तब ये क्या करेगा? Here it takes the lone pair of electrons. Lone pair of electrons present on oxygen is donated to B. So अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा. हियर डबल बॉन्ड O एज इट इज, लोन पेयर भी एज इट इज है. बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसलिए इट डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, और बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इट डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज. दिस टाइप ऑफ स्पीशीज इज इंटरमीडिएट स्पीशीज. अब क्या होगा?
इसमें आप देखिए रीअरेंजमेंट होगा। हमें पता है ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज इट्स बेसिक नेचर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट हैपेंस आउट ऑफ दीज टू, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेगा अपनी ओर, एंड देन नाउ सी व्हाट हैपेंस, द चेंजेस। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया लोन पेयर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ले लिया, एंड देन यू कैन सी हियर, सॉरी दिस इज BH3, this instead of F we have to write BH3 because we are discussing boron. Now here you can see ऑक्सीजन के ऊपर आया दो लोन पेयर, अब B है, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, and 3 hydrogen atoms are there. So we can write the hydrogen atoms in this way, and boron has negative charge. So boron अपना नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म करेगा? ये जो अपना हाइड्राइड है H माइनस को यहां शिफ्ट करेगा। H माइनस हाइड्राइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट होगा सीधा यहां इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? कार्बन की वैलेंसी 4, 1 is satisfied by hydrogen, 2 by other group, then O is satisfied, its valency is 2, and you can see we get BH2. Boron valence is also satisfied, 2 plus 1 3. Now this compound का hydrolysis होगा, HOH 3 moles of water लेके hydrolysis होगा, bond यहाँ से टूटेगा, bond will break from here because of polarity, and we will get 2-degree alcohols. CHOH is formed. We know, we have discussed earlier, CHOH is 2-degree alcohol, and then boric acid H3BO3 is formed, plus hydrogen gas is released, 2 moles of hydrogen gas is released. So in this way students, ये जो boron है, because it is electron deficient, it attacks electron rich species, and we get finally the product, that is 2-degree alcohol. So in the coming section students, will discuss some common functional groups reduced by BH3.